जय हिंद मेरे भाई। आज हम लोग करने वाले हैं डिफेंस एक्सरसाइजेज जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है सीडीएस का, बीपीएससी का, सीजीएल्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अगर डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आपका काम क्या है? आपको इसको 2x पे लगाना है, इसको सुनना है। ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन पहले से करते आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, और अगर नहीं भी पता है तो इसको कान में लगा के अगर आप देख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं देख सकते हैं तो आप अपने कान में लगाएं और सुने इसको 2x पे डाल के। ठीक है। और एक चीज़, ये जो पीडीएफ है ये इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सवाल से सिलेक्शन पे। आप वहाँ जाएं, वहाँ से ये पीडीएफ उठाएं, और मैं उसमें आंसर मार्क नहीं करूँगा। ठीक है। तो आप उसको टेस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है। उसको आप टेस्ट के तौर से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। कहता है युद्ध अभ्यास जो है, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में? इंडिया और किसके बीच में? तो मेरे भाई इंडिया के अलावा और कौन है? इंडिया के अलावा है यूएसए। ठीक है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता है ये एनुअली होता है। ठीक है। अल्टरनेट, कभी यूएसए के साथ कभी इंडिया के साथ। ठीक है। अच्छा, टाइगर ट्रम्प नाम की एक्सरसाइज होती है जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया कंडक्ट करती है। किसके साथ? ये भी मेरे भाई यूएसए के साथ होता है। ठीक है। कंडक्ट होता है यूएसए और इंडिया के बीच में। फोकसेस कौन है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों है। कोऑपरेशन से होता है और ये बायनियल होता है, मतलब 2 साल में एक बार। ठीक है। कोप इंडिया इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज रिलेटेड टू। कोप इंडिया किसके रिलेटेड है ना? ये मेरे भाई एयरफोर्स से रिलेटेड है। ठीक है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये कोप इंडिया। ठीक है। और ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है ये भी। ठीक है। ज्यादातर इंडिया करती है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मालाबार इज अ नेवल एक्सरसाइज ऑफ क्वाड। ठीक है। क्वाड का एक्सरसाइज है। कौन सा? नेवल एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। इसमें से कौन सा जो है मेंबर नहीं है क्वाड का? तो बताइयो भैया जरा कौन सा मेंबर नहीं है इसमें से? तो ये जो है मेरा भैया यूके जो है ये मेंबर नहीं है इसमें से क्वाड का। कौन कौन है? तो इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 है इसके मेंबर्स। ठीक है। यूके इसका पार्ट नहीं है। और मालाबार 2025 जो है वो कंडक्ट हुआ है पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। इंदिरा किसके किसके बीच में होता है? ये हमारे दोस्त के साथ होता है। किसके साथ? रसिया के साथ। ठीक है। कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है। अल्टरनेटिंग लोकेशन होता है। फोकस किस पे होता है? तो आर्मी ऑपरेशंस पे ज्यादातर फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एविया इंदिरा इज एक्सरसाइज। इंदिरा के बारे में तो पढ़े होंगे। एविया इंदिरा किसके किसके बीच में होता है? किसकी एक्सरसाइज है? तो कहता है ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये किसके बीच में होती है? तो ये इंडिया और रसिया के बीच में एनुअली कंडक्ट होती है। ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। कहता है वरुण किसका नेवल एक्सरसाइज है भैया? तो देखो मेरे भाई वरुण जो है वो फ्रांस की एक्सरसाइज है ना, वरुणा जिसको बोलते हैं। नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड बायनियली, 2 साल में एक बार होता है। ठीक है। अल्टरनेट्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच वाटर्स, मतलब कभी इस पे तो अगले साल उस पे। ठीक है। ऐसा करके। शक्ति इज अ बायनियल आर्मी एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ। शक्ति किसके साथ होता है भैया? तो शक्ति होता है फ्रांस के ही साथ। ठीक है। और ये कंडक्ट होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। स्टार्ट हुआ था 2011 में और हर 2 साल पे होता है। हेल्ड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल पे होता है। गरुड़ क्या है भैया? गरुड़ इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ। गरुड़ एक जॉइंट एक्सरसाइज है। किसका भैया? तो ये है मेरे एयरफोर्स का। ठीक है। एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और एरियल ऑपरेशंस पे ये फोकस होता है और हर साल होता है। ठीक है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड क्या? इंडिया एंड भैया जी यूएसए। डेजर्ट नाइट भी किसके साथ होता है मेरे भाई? यूएसए के साथ होता है। ठीक है।
आर्मी एक्सरसाइज विथ इंडिया एंड यूएसए कंडक्टेड इन डेजर्ट टेरेन लाइक राजस्थान, पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल कॉपरेशन। ठीक बात है। चलो, अजय वॉरियर, ये किसका एक्सरसाइज है भैया? तो अजय वॉरियर भी किसका एक्सरसाइज है मेरे भाई? यूके का है। ठीक है, याद रखना, ये यूके का एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। ठीक है, फील्ड एनुअली इन इंडिया एंड यूके अल्टरनेटली होता है, कभी इंडिया में कभी यूके में। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। कहता है कोंकण एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है भैया? तो कोंकण किसके बीच में है मेरा भाई, बताना जरा। तो कोंकण जो है वो इंडिया और यूके के बीच में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहता है इंद्रधनुष इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ। इंद्रधनुष किसके साथ होता है भैया? तो ये किनको नहीं पता है, इंद्रधनुष किसके साथ होता है? ये यूके के साथ होता है। ठीक है, इंद्रधनुष यूके के साथ होता है। ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके कंडक्टेड एवरी 2 to 3 years, तो 3 साल में एक बार हो जाता है। फाउंड ऑन ज्वाइंट एरियल ऑपरेशन। ठीक बात है। क्वेश्चन 14, मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होता है? ठीक बात है, किसके साथ होता है भैया? तो ये श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज विथ इंडिया एंड श्रीलंका फोकसेस ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, और ये हर साल होता है। स्लाइनेक्स किसके बीच में होता है भैया? तो ये श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। ठीक है, एम्स टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार पक्का देखने को मिल जाएगा तुमको ये एग्जाम्स में। किसके साथ होता है भैया? तो ये होता है मेरे भाई मालदीव्स के साथ। ठीक है, क्योंकि मालदीव बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि मोदी जी अभी रिसेंटली गए थे ना वहां पे। ठीक है, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होता है ये इंडिया और मालदीव के बीच में। ये फोकस करता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है, उस पे, और हर साल होता है। ऑस्ट्रा हिंद किसके साथ होता है? तो नाम में ही ऑस्ट्रा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा। ठीक है, फोकस किस पे करता है? जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी पे, बाइनियरली होता है ये। ठीक है, पिच ब्लैक क्या है? एक लार्ज मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इसको होस्ट कौन करता है? तो इसको होस्ट करता है भैया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है समुद्र शक्ति इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। समुद्र शक्ति किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है? तो भैया समुद्र शक्ति जो है वो इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉरी यार। नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एम करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन पे, और ये हर साल होता है। ठीक है, गरुड़ शक्ति किसकी एक्सरसाइज है भैया? तो ये सबसे पहले तो आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और किसके बीच में? ये है इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सूर्य किरण इज द लार्जेस्ट बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो सूर्य किरण क्या है? हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, जो नेपाल है। ठीक है, ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में, और फोकस होता है माउंटेन वॉरफेयर पे, काउंटर इंसर्जेंसी पे, और हेल्ड एनुअली इन नेपाल और इंडिया अल्टरनेटली। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नोमैडिक एलिफेंट, नाम सुनते ही मंगोलिया मार दो। क्यों? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया का ही एक्सरसाइज है मेरे भाई। ठीक है, बायलैटरल आर्मी का एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। और ये फोकस करता है किस पे? काउंटर टेररिज्म पे और पीस कीपिंग ऑपरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन हैंड किसका है? हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये किसके साथ है मेरे भाई? ये चाइना के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये क्वेश्चन में। कहता है अल नगा इज अ आर्मी एक्सरसाइज, फिर से मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग करते हैं अल नजा किसके साथ? ओमान के साथ। नसीम अलबर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके साथ? ओमान के साथ। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान का, फोकस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे एंड नेवल कॉपरेशन पे, कंडक्ट करता है एनुअली इंडियन ओशियंस वाटर में। ठीक बात है। कहता है ईस्टर्न ब्रिज किसका है भैया? एयरफोर्स का है। ठीक है, इंडिया के और किसके बीच में? तो ईस्टर्न ब्रिज मेरे भाई ओमान के साथ करते हैं। देखो ओमान की 3 एक्सरसाइज हमने देख ली, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन जिसको बोलते हैं, इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके साथ है? यूएई के साथ है मेरे भाई। ठीक है,
ये हो गया। एक्सरसाइज विथ इंडिया एंड यूएई एम्फेसाइज करता है डिजिट वॉरफेयर पे एंड ऑपरेशन रेडीनेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमेटाइव। लेमेटाइव इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज विथ, ये किसके साथ हम लोग करते हैं मेरे भाई, ये करते हैं हम लोग सेचलेस के साथ, लेमेटाइव, ठीक है, सेचलेस के साथ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है दस्तलिक इज एक्सरसाइज, दस्तलिक किसके साथ करते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। क्या करता है ये, बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान का। फोकस किस पे करता है, तो काउंटर टेररिज्म पे, जॉइंट ट्रेनिंग पे, और ये पीरियोडिकली होता है, ठीक बात है भैया। क्वेश्चन 30, खंजर किसका है, तो ये किसका है, किर्गिस्तान का है, ठीक है। 30 का ए हो जाएगा, एक सेकेंड, खंजर उज्बेकिस्तान का है, सॉरी किर्गिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान का है खंजर, ठीक है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और इंफोसाइज करता है माउंटेन वॉरफेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कजिंद किसके साथ है, तो कजिंद है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। कजिंद किसका है, कजाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। कहता है हरिमाऊ शक्ति किसके साथ है भैया, तो हरिमाऊ शक्ति और कोई नहीं, ये इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। कहता है धर्मागार्जन इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन, धर्मागार्जन किसके साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिमेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज, जिमेक्स किसका एक्सरसाइज है भैया, तो जिमेक्स जापान के साथ होता है मेरे भाई, ठीक है, जापान के साथ होता है ये जिमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिन्यू मैत्री इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ, शिन्यू मैत्री किसके साथ करते हैं हम भैया, तो शिन्यू मैत्री मेरे भाई जापान के साथ ही करते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स किसके साथ होता है, तो सिम्बेक्स और किसी के साथ नहीं होता है, ये सिंगापुर के साथ होता है, ठीक है। एंड ये क्या, इसमें डिटेल देख लेते हैं। फोकस किस पे करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे, ध्यान रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिम्बेक्स। अग्नि वॉरियर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्नि वॉरियर क्या है, किसके साथ करते हैं, तो ये म्यांमार के साथ करते हैं, ठीक है। फोकस किस पे करता है, काउंटर इंसर्जेंसी पे और बॉर्डर सिक्योरिटी पे, टैक्टिकल ऑपरेशन पे, ठीक है, बाइनियरली होता है ये। 38 क्या होता है, तो मिलान, मिलान एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। होस्ट कौन करता है मिलान को, तो ये करता है इंडिया इस बार, ठीक है, इंडिया कर रहा है। और हुआ कहा था ये, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लाप्रोज, लाप्रोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज किसके साथ लेड कौन कर रहा है इस बार इसको, तो ये इस बार कर रहा है फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम्पैक किसके साथ है भैया, रिम्पैक एक्सरसाइज जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको इस बार होस्ट कर रहा है यूएसए, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और लार्जेस्ट मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, ये इन्वॉल्व पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक नेशंस को इन्वॉल्व किया है। बाइनवेली होता है और हवाई और सराउंडिंग वाटर्स में होता है ये, ठीक है। ककाडू इज अ नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय, ककाडू कौन होस्ट करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया करता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा गोल्ड अगेन इंपॉर्टेंट इज एन एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। कोबरा गोल्ड किसका एक्सरसाइज है, तो ये थाईलैंड का एक्सरसाइज है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ब्राइट स्टार इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय, ब्राइट स्टार भैया किसका एक्सरसाइज है, तो ये इजिप्ट का है मेरे भाई, ठीक है। खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट किसका है, तो ये भी ध्यान रखना मंगोलिया का है, ठीक है, मंगोलिया का एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। कहता है अपेंडिक्स अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन, इस बार अपेंडिक्स कहाँ हुआ था, तो ये इंडिया में हुआ था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कहता है इंडिया इन्वॉल्व्स इंडियन आर्मी एंड अफ्रीकन पार्टनर नेशन, फोकसेस ऑन जॉइंट ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी और पीरियोडिक एक्सरसाइज, ठीक बात है भैया, समझ गए। कहता है एक्याइमे इज अ नेवल एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया और किसके बीच में एक्याइमे एंगेजमेंट होता है मेरे भाई, तो ये होता है एशियन ट्रेडिशन के बीच में, ठीक है, एशियान के साथ, ठीक है। टॉपेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। टॉपेक्स इज फ्लैगशिप एक्सरसाइज किसका है भैया, ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, ठीक है। फ्लैगशिप एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी फोकसेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव नेवल ऑपरेशन इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन एंड फ्लीट मैन्यूवर्स कंडक्टेड एनुअली इन द इंडियन वाटर, ठीक बात है, नेवी का था।
दक्षिण शक्ति किसकी एक्सरसाइज है? इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अंडर विच कमांड? कौन से कमांड के अंडर में ये एक्सरसाइज आती है? ये आती है सदर्न कमांड के अंडर में, ठीक है। इन्वॉल्व किसको करता है? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, और फोकस करता है किस पे? ज्वाइंट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे, जो कि पीरियोडिकली होते रहता है, ठीक है। वायु शक्ति किसका है भैया? वायु शक्ति इज अ फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किसका भैया? तो ये है मेरे भाई इंडियन आर्मी का, ठीक है। कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, शो केसेस फायर पावर एंड कॉम्बैट रेडीनेस, टिपिकली हेल्ड इन इंडिया एनुअली, हर साल लगभग होता है ये। गगन शक्ति इज द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ, गगन शक्ति लार्जेस्ट एक्सरसाइज है किसका मेरे भैया? ये है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। गगन नाम है तो ऑब्वियसली एयरफोर्स का होगा। लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ये हमारे इंडिया का, और डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, ठीक है। और ये लगभग पीरियोडिकली होते रहता है, ठीक बात है। चलो और 30 क्वेश्चन बचे हैं बस। आक्रमण 2025 वॉज कंडक्टेड बाय, आक्रमण किसके साथ 2025 में वॉज कंडक्टेड बाय, कौन किया था? ठीक है, तो ये कौन किया था भैया? ये किया था एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स एक्टिविटी 2025 में बहुत ज्यादा, ये तो तुमको पता ही है, आक्रमण वही किया था, ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास 2025 वॉज अ सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो तुमको बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा या सीडीएस में पक्का देखने को मिलेगा, या दोनों में से किसी में जरूर दिख जाएगा ये तुमको। कितने डिस्ट्रिक्ट में? तो बता दो भैया कितने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है तुम्हारा 244 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एम क्या कर रहा था? ये टेस्टिंग इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स हेल्ड इन 2025, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सिंधु सुदर्शन इज एन एक्सरसाइज अंडर, सिंधु सुदर्शन जो एक्सरसाइज है वो किसके अंडर में है भैया? तो ये है मेरे भाई सदर्न कमांड के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम विजय इज एन माउंटेन वॉरफेयर एक्सरसाइज ऑफ, हिम विजय किसका होगा? तो गैस कर सकते हैं इंडियन आर्मी का ही होगा ये हिम विजय, ठीक है। और फोकस किस पे करता है? हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर पे करता है, ठीक है। क्वेश्चन 55 कहता है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, और ये किसका है? मंगोलिया का है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 56, वरुण किसके साथ करते हैं? वरुण 2025 जो हुआ है इंडिया और किसके बीच में होता है? तो ये फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तलिक वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, दस्तलिक किसके किसके बीच में होता है भैया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ में होता है। युद्ध अभ्यास 2025 वॉज कंडक्टेड इन, युद्ध अभ्यास जो है वो कहां हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था भैया? इस बार अलास्का में हुआ था 2025 में। और क्या बोलता है? यूएसए के साथ होता है, ये तो पढ़ा हमने। बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये भी पढ़ा। 25 एडिशन फोकस किस पे करता है? कंबाइंड मिलिट्री ट्रेनिंग पे फोकस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, मैत्री 2025 इज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, मैत्री किसके किसके साथ हम लोग करते हैं? ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं थाईलैंड के साथ भाई, ठीक है, मैत्री शक्ति। अच्छा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2025 वॉज होस्टेड इन, ये कहाँ होस्ट हुआ था? तो ये बे ऑफ बंगाल में इस बार हुआ था। होस्टेड इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्वाड ग्रुप में हुआ था, ठीक है। यूके इसका मेंबर नहीं था, एक ऑप्शन में आया था, है ना। 2025 एडिशन फोकस्ड ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन पे ये फोकस करता है, ठीक है। अब जो अगला 20 क्वेश्चन होगा भाई, वो डोमेस्टिक एक्सरसाइज या फिर ऑपरेशन जितने भी हुए हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। चलो कवर करते हैं इसको भी। ऑपरेशन नाडेर टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई ये ट्राल में हुआ था, ठीक है, अवंतीपोड़ा में, ध्यान रखना इसको। द ऑपरेशन इन्वॉल्व अ जॉइंट कॉर्डन एंड सर्च बाय इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जेएनके पुलिस ऑन 15 मई 2025, ठीक है। द मेन एम ऑफ ऑपरेशन नाडेर वाज, इसका मेन एम क्या था? इवैक्यूएट करना सिविलियंस को, या न्यूट्रलाइज करना टेररिस्ट को, या फिर कंडक्ट करना फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, या परफॉर्म करना ट्रेनिंग बेस? तो मेरे भाई ये न्यूट्रलाइज करना टेररिस्ट को, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्रह्मा ह्यूमैनिटेरियन एड वाज सेंट टू विच कंट्री? ब्रह्मा जो एक्सरसाइज होता है, ऑपरेशन होता है, उसमें किस कंट्री को हमने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था? तो ब्रह्मा में हमने म्यांमार को दवाई वगैरह, टेंट वगैरह भेजी थी, है ना। विच इंडियन फोर्सेज वॉज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन ब्रह्मा? कौन से इंडियन फोर्सेज ने
इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था इंडियन आर्मी ने, ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। क्वेश्चन 65, हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ एड, कितने मेट्रिक टन्स के एड तुमको उसमें डिलीवर किए गए थे? तो मेरे भाई उसमें किए गए थे 750 मेट्रिक टन्स। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन महादेव न्यूट्रलाइज टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच स्पेसिफिक अटैक, किसके लिए भैया? पठानकोट के लिए नहीं, पुलवामा के लिए नहीं, उरी के लिए नहीं, पहलगाम अटैक के लिए मेरे भाई उसके काउंटर में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, है ना, और इसमें टेररिस्ट को मार गिराया गया था, ठीक है। 3 पाकिस्तानी एलिटी टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन महादेव, तो किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन से फोर्सेस थे इसमें? तो भैया फोर्सेस में तो इंडियन आर्मी था, सीआरपीएफ थे, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन्वॉल्व थी, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु टारगेटेड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड इन, कहां था भैया? ये पाकिस्तान और पीओके में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। What was unique about ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक, इसमें यूनिक क्या था? तो भैया इसमें यूनिक क्या था? ओनली मिलिट्री टारगेट वेर डिस्ट्रॉयड, नहीं, मिलिट्री टारगेट को तो हिट नहीं करा था हमने। सिविलियन एरिया को टारगेट किया था, नहीं भैया ये भी नहीं किया था। टेररिस्ट साइट्स डिस्ट्रॉयड व्हाइल अवॉइडिंग मिलिट्री टारगेट, ऐसा था? बिल्कुल यही था, टेररिस्ट साइट को हमने डिस्ट्रॉय किया था और मिलिट्री टारगेट को अवॉइड किया था, ना ही किसी सिविलियंस को हमने क्षति पहुंचाई थी, ठीक है। इसलिए ये शोकेस करता है हमारा स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट इन काउंटर टेरर ऑपरेशन, ठीक बात है, जिसकी पूरी दुनिया सराहना करती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ऑपरेशन राहत इन 2025 फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिलीफ ड्यू टू, किसके वजह से ऑपरेशन राहत स्टार्ट हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था फ्लड के वजह से, ठीक है। जो कवर करता है ऑपरेशन, कवर क्या करता है? पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, यहां पे ये चलाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल वर रेस्क्यूड ड्यूरिंग ऑपरेशन राहत, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था? तो ये लगभग 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, ठीक है। रिलीफ एफर्ट्स इंक्लूडेड आर्मी एविएशन, आईएफ हेलीकॉप्टर एंड कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान, वाओ, ठीक बात है, इनके साथ क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम? अरे 73 के 71 72, ठीक है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करते हैं? तो भैया संयुक्त विमोचन में हमने क्या किया था? इसमें हमने किया था भैया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। किसको किसको किया था भैया? कंडक्ट हुआ था अहमदाबाद में, पोरबंदर में, गुजरात में, ठीक है, विथ पार्टिसिपेशन विथ फॉरेन एजेंसीज, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ दीज फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन, कौन सी फोर्सेस इसमें से पार्टिसिपेट की थी? तो मेरे भाई इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सारे मिलके किया गया था ये ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन 74, इन विच मंथ वॉज ऑपरेशन महादेव कंडक्टेड, कौन से महीने में ऑपरेशन महादेव करवाया गया था? तो ये जुलाई में करवाया गया था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर टूक प्लेस इन विच ऑफ द मंथ, ये कौन से मंथ में हुआ था भैया? तो ये मई में हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनडीआरएफ मेंबर वेर डिप्लॉयड इन ऑपरेशन ब्रह्मा, कितने एनडीआरएफ के मेंबर थे भैया इसमें? तो इसमें मेरे भाई टोटल 80 एनडीआरएफ के मेंबर थे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विच ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज इंटेलिजेंस ड्रिवन काउंटर टेररिज्म अप्रोच, बता दो भैया कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो ऐसा करता है? तो ये भैया ऑपरेशन नाडेर है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का इंटेलिजेंस ड्रिवन काउंटर टेररिज्म, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ एड वेर डिलीवर्ड इन ऑपरेशन ब्रह्मा, ये हमने अभी देखा था कि 750 जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया गया था। 79 कहता है एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन इंक्लूडेड सिमुलेशन ऑफ विच नेचुरल डिजास्टर, कौन से नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ था? तो ये साइक्लोन की वजह से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑपरेशन महादेव न्यूट्रलाइज्ड टेररिस्ट फ्रॉम विच ग्रुप, विच ग्रुप बताना भैया जरा। तो ये और कोई ग्रुप नहीं, ये एलईटी के ग्रुप के थे लोग, ठीक है, जिनको
मारा गया था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 वाज अ स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके या इंडिया ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, इसके बारे में तुम बताओगे और वो भी बताओगे। कमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी से कमेंट करो टाइगर क्लॉ किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, और अगर भाई ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये टेलीग्राम पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। क्यों जाना है वो भी बताता हूँ। इस पे जाओगे तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ में कोई भी पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, मतलब एडिशनल जो वो पेन से मैं लिख रहा हूँ वो सब नहीं मिलेगा। ये सिंपल प्लेन पीडीएफ मिलेगा तुमको। उसको क्या करना है, 2 बार लगा लेना, समझ लो। जैसे आज 1 बार लगा लिए और अगले कुछ दिन में 1 बार लगा लिए, और देखना कि बिल्कुल सही जा रहा हूँ कि नहीं, जितने आंसर सही मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको करना है। बाकी और क्या कर सकते हैं, इसको 2x पे लगा के बार बार सुन लेना है, बस इतना करना है। और ये तुम्हारा इससे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो पक्के आ जाएंगे। और सीडीएस में तो डिफेंस एक्सरसाइज पूछा ही पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे मार्क्स कंफर्म हो गए इससे, मात्र तो 81 क्वेश्चन एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। बाकी ख्याल रखो अपना यार, और ध्यान रखो, एग्जाम बहुत नज़दीक है तो नींद अच्छे से लो, खाना टाइम पे खाओ, बाकी तो चलते रहेगा, मेहनत करते रहो खूब, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, जय हिंद।